इसमें आपका अगला प्रश्न है, वह इस प्रश्न में कहते हैं कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमको तुल्य धारिता बतानी है। अब जरा देखिए, बिंदु ए व बी के बीच में 3 संधारित्र जुड़े हैं, जिसमें से 2 संधारित्र हैं, सेम धारिता है 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, दोनों एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। और जो 3 माइक्रोफैरड है वो अलग है, नीचे के तार से जुड़ा हुआ है, अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण ये समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि ऊपर वाला हम करेंगे। ऊपर वाले में 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। इसके लिए धारिता हो जाएगी आधा प्लस आधा, यानी C=1 माइक्रोफैरड। C= क्या आ जाएगा भाई, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो गया, बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला यदि आप 1 माइक्रोफैरड संधारित्र लगा देंगे तो ये उतना काम करेगा जितना कि ये सब मिलकर कर देंगे। 1 माइक्रोफैरड, इसका नाम है C। अब ऊपर वाला 1 माइक्रोफैरड, नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड, दोनों अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। इसके लिए धारिता हो जाएगी 3 + 1 = 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड। अब तो कोई संधारित्र बचेगा नहीं ना, क्योंकि 4 माइक्रोफैरड आ गया है दोनों को स्थान पर में। तो कौन सा विकल्प आपका सही सिद्ध हो जाता है? विकल्प है आपका पहला सही है, बाकी के जो तीनों विकल्प हैं बी, सी व डी गलत हैं। अगला प्रश्न है 18, उसमें 4 संधारित्र जोड़े हैं इन्होंने और इन पूछते हैं बिंदु P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें 3 संधारित्र हैं। पहला वाला कहीं यहाँ है, मान लीजिए वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। दूसरा वाला कहीं यहाँ लगाया है इन्होंने, तीसरा संधारित्र कहीं यहाँ लगाया है और चौथा संधारित्र कहीं यहाँ लगाया है। बिंदु P व Q ये वाले बताए हैं इन्होंने, बिंदु P व बिंदु Q ये बताए हैं। और वैल्यू कितनी कितनी है? वैल्यू है ऊपर वालों सबकी 1-1 माइक्रोफैरड है। ये भी 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 1 माइक्रोफैरड हो गया और ये भी 1 माइक्रोफैरड हो गया। ध्यान देंगे, बिंदु P से चलने वाली वैद्युत धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। नीचे वाली भुजा में जो बिंदु P व Q के बीच में है उसमें केवल एक ही संधारित्र जुड़ा है, परंतु ऊपर वाली भुजा में 3 संधारित्र एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। तो इनके लिए धारिता हो जाएगी 1/C = 1/1 + 1/1 + 1/1 है ना। 1 + 1 + 1 + 1 है ना, कितना हो गया? 3 हो गया। 1/C = 3/1 हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C = 1/3 माइक्रोफैरड। कितना प्राप्त होगा? 1/3 माइक्रोफैरड ये प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाले तीनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 1/3 माइक्रोफैरड संधारित्र यदि आप लगा लेंगे तो वो अकेला उतना ही कार्य करेगा जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे। अब लगा लो इसके स्थान पर कितनी वैल्यू है? C और वैल्यू है इसकी 1/3 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये वाला 1/3 माइक्रोफैरड और ये वाला 1 माइक्रोफैरड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण ये कौन से क्रम में आ जाते हैं? समांतर क्रम में आ जाते हैं। अब समांतर क्रम के लिए अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? समांतर क्रम के लिए C' = 1 + 1/3 1 + 1/3 तो 3 का 3 और 1 4, यानी ये कितना हो गया? 4/3 माइक्रोफैरड ये हो चुका है। 4/3 माइक्रोफैरड में कौन सा विकल्प दे रखा है इन्होंने? C। विकल्प है आपका C सही है। बाकी के जो तीनों विकल्प है, विकल्प A, B व D, ये विकल्प आपके गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी की जो क्वेश्चंस है अगले वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक